नमस्कार। कल के वीडियो में अपन बात किए थे बोरॉन की क्या उपयोगिता है फसल उत्पादन में और किन किन मृदाओं में इसकी कमी पाई जा सकती है और बोरॉन के फसलों में क्या कार्य है। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे कि बोरॉन की कमी के लक्षण फसलों में कैसे दिखाई देते हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं, इन बोरॉन की कमी को मृदा में कैसे दूर किया जा सकता है और किस किस फर्टिलाइज़र के रूप में बोरॉन उपलब्ध है और किस मात्रा में अपन को इसका उपयोग करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी बहुत ही कम मात्रा फसलों को ज़रूरत पड़ती है। बोरॉन की कमी के लक्षणों की बात करें तो बोरॉन की कमी के लक्षण सबसे पहले जो पौधे के शीर्ष उत्तक होते हैं, जैसे कि टर्मिनल बड्स, जो नवीन पत्तियां या नवीन कोपले फूटती है उन पर, या जड़ों के शीर्ष उत्तक टर्मिनल रूट, वहाँ पर बोरॉन की कमी के लक्षण सबसे पहले दिखाई देंगे। किस तरह से दिखाई देंगे? अगर कमी के लक्षणों की बात करें तो ये शूट टिप, जो ये नवीन पत्तियां होती है, ये एक तरह से रुकी हुई ग्रोथ, मोटी ग्रोथ, रिंकल्ड, ये इनमें रिंकल्ड, मोटी सी, और कभी कभी कमी के कारण ये मर जाती है, सूख जाती है, जिसके कारण पौधे की ऊपरी ग्रोथ ना होके पौधा रोजेट एपीरेंस मतलब फैलाव की स्थिति में आ जाता है। साथ ही बोरॉन की कमी से फूल और फलियां बहुत ही कम लगती है। स्पेशली इसकी डेफिशिएंसी की सिम्टम की बात करें तो फूल गोभी के फूल का भूरापन मतलब ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, साथ ही फूल गोभी का तना का पोला हो जाना, जिससे फूल गोभी के फूल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। चुकंदर में ब्लैक हर्ट, चुकंदर में जो आर्थिक उपयोग का जो पार्ट है वो उसका रूट ही है, जिसको बोलते हैं अपन, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। और इंटरनल ब्राउनिंग ऑफ टर्निप, शलजम और रेडिश में भी जो इसका मूली और शलजम होती है, इसमें ब्राउनिंग उत्तकों का अपीयरेंस, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। और होलो हर्ट इन रेडिश और टर्निप। टमाटर में इसके सिम्टम्स, कमी के डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात करें तो टोमेटो के फ्रूट्स कभी कभी फट जाते हैं और पिटेट और कोर्की, जिसके कारण टमाटर के फल अनइवन राइपनिंग मतलब कहीं पके हुए कहीं नहीं पके हुए जैसे दिखाई देते हैं। बोरॉन की कमी ज़्यादातर खुरदरी बनावट वाली मृदा और सूखे की स्थिति में ज़्यादातर इसकी कमी दिखाई देती है। बोरॉन पौधों के अंदर बहुत ही कम गतिशील है, जिसके कारण पौधे के शीर्ष उत्तकों को इसकी लगातार सप्लाई होना जरूरी है, जिससे पौधे अच्छी तरह से प्रॉपर ग्रोथ या विकास कर सकें। अगर अपन मृदा की बात करें तो 0.5 मिलीग्राम प्रति किलो सॉइल में अगर इससे कम बोरॉन की मात्रा उपलब्ध है तो उस मृदा को अपन बोरॉन डेफिशिएट या बोरॉन की कमी वाली मृदा माना जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है बोरॉन को बेसल डोज के रूप में मृदा में देना। जब अपन फसल उगाने के लिए मृदा को तैयार करते हैं, खेत तैयार करते हैं, उस समय इसको बोरॉन को मिट्टी में मिलाना चाहिए। इसके स्प्रे या छिड़काव की बात करें तो 0.5 से 0.6% का घोल बनाकर फसल की शुरुआती अवस्थाओं में इसका छिड़काव कर सकते हैं। वैसे तो बोरॉन की मांग फसल टू फसल वेरी करती है। सबसे कम
मांग इसकी बीन्स जो होती है उसमें होती है, और सबसे ज़्यादा मांग इसकी चुकंदर में या कोलेक्रॉप्स जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, टर्निप, इन जड़ वाली फसलों में बोरोन की मात्रा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। बोरोन को बोरेक्स जिसमें 10.5% बोरोन उपलब्ध होता है, या फिर बोरिक एसिड जिसमें 20% बोरोन उपलब्ध होता है। बोरेक्स और बोरिक एसिड नामक फर्टिलाइज़र से बोरोन को अपन उपयोग में ले सकते हैं। और इसकी उपयोग की बात करें तो मिट्टी में कितना बोरोन उपलब्ध है उसके हिसाब से अपन बोरोन को मिट्टी में मिला सकते हैं। वैसे 2 से 5 kg प्रति हेक्टेयर इसकी अनुशंसा की जाती है। बोरोन पौधों में कैल्शियम और पोटास के मात्रा को भी बैलेंस करता है। और इसकी अन्य उपयोगिता की बात करें तो बोरोन दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन की फैक्ट्री जिनको बोला जाता है, जड़ ग्रंथियां, उनके विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही बोरोन फसल के या पौधों के प्रजनन की क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही बोरोन पौधों के द्वारा जड़ अवशोषण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए किसान भाइयों को फसलों की अच्छी गुणवत्ता, सब्जियों की अच्छी गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस बोरोन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।